नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट। फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं अंडर फार्मेसी एक्ट। कौन से फार्मेसी एक्ट में, मतलब किस ईयर में ये एक्ट आया था, वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1938, बी 1948, सी 1958, डी 1968। तो इसमें से कौन सी ईयर में फार्मेसी एक्ट आया था? 1948, द फार्मेसी एक्ट 1948। तो जो फार्मासिस्ट है वो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, which one of the following rule indicate the presence of pharmacist is legally required during the dispensing and selling of medicine? तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन होती है उसके डिस्पेंसिंग के टाइम और सेलिंग के टाइम जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, ये लीगली रिक्वायर्ड होता है। तो ये कौन से रूल के अंडर लीगली रिक्वायर होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रूल 4515, बी रूल 6525, सी रूल 6515, डी रूल 7515। तो जो रूल होता है जिसके अंडर जो फार्मासिस्ट है वो सेलिंग के टाइम और डिस्पेंसिंग के टाइम, मेडिसिन की सेलिंग और डिस्पेंसिंग के टाइम फार्मेसी में प्रेजेंट होना चाहिए, ये रूल 6515 में आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रूल 6515। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन। तो हमारे इंडिया की जो कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री है उसमें केमिस्ट शॉप जो है वो कब ओपन हुई है ये हमें बताया गया है। तो कौन सी ईयर में ये ओपन हुई है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 1801, बी 1811, सी 1821, डी 1831। तो इसमें से कौन सी ईयर में केमिस्ट शॉप जो है वो पहली बार ओपन हुई थी हमारे इंडिया में? तो आपके यहाँ पर आंसर आता है 1811। 1811 में जो केमिस्ट शॉप है वो हमारे इंडिया में ओपन हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 1811। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD वॉज फॉर्म इन। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ये कब फॉर्म हुआ, कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1977, बी 1978, सी 1979 एंड डी 1980। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो है 1979। 1979 में AIOCD फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979। द नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल स्टोर इज। तो मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 स्क्वायर मीटर, बी 20 स्क्वायर मीटर, सी 30 स्क्वायर मीटर एंड डी 40 स्क्वायर मीटर। तो आपकी बुक में दिया है ये जो मिनिमम एरिया होता है वो होता है 10 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 स्क्वायर मीटर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, अमेंडमेंट इन फार्मेसी एक्ट 1948 टू रेस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी टू क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ओनली वॉज डन इन। अमेंडमेंट आया था फार्मेसी एक्ट 1948 में। कैसा अमेंडमेंट आया था कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है वो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है। जो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस है जैसे डिस्पेंसिंग हो गया, सेलिंग हो गया, मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये फार्मासिस्ट, एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है। ऐसा एक रूल आया था, ऐसा एक अमेंडमेंट आया था फार्मेसी एक्ट 1948 में। तो वो कौन से ईयर में आया था ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, ए 1981, बी 1982, सी 1983, डी 1984। तो इनमें से कौन सी ईयर में ये अमेंडमेंट आया था
कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है वो सिर्फ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं। तो ये 1984 में अमेंडमेंट आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1984। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 7। The first qualified person to get recognition as chemist and druggist in India in 1866 was। तो जो फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन है जो कि पहचाना जाता है एज ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में पहला जो पर्सन है, पहला क्वालिफाइड पर्सन जो कि ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट बना 1866 में वॉज, वो कौन था, वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं A. M.L. श्रॉफ, B. P.C. राय, C. जोनाथन रॉबर्ट्स, D. H.W. हनी। H.W. हनी ये पहले क्वालिफाइड पर्सन जो कि ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट थे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी H.W. हनी। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8। फर्स्ट रेगुलर 2-year कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वॉज स्टार्टेड एट। तो पहला जो रेगुलर 2 years का कोर्स है ड्रगिस्ट और केमिस्ट डिप्लोमा का, वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं A. दिल्ली, B. चेन्नई, C. मुंबई, D. कोलकाता। तो इसमें से आपका आंसर आता है चेन्नई। चेन्नई में पहला रेगुलर 2 साल का कोर्स स्टार्ट किया गया था, डिप्लोमा कोर्स था ड्रगिस्ट और केमिस्ट का। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9। Chemist and Druggist Diploma course of MMC Chennai made equivalent to diploma issued by Royal Pharmaceutical Society of Great Britain in। तो जो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर भी जो डिप्लोमा मिलता था उसी से इक्विवेलेंट केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्स जो है वो चेन्नई में, MMC चेन्नई में ओपन किया गया, शुरू किया गया। तो वो कब शुरू किया गया, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं A. 1893, B. 1895, C. 1897 एंड D. 1899। तो ये जो कोर्स है इसको इक्विवेलेंट कब किया गया, 1893 में किया गया था, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A 1893। देन नेक्स्ट MCQ नंबर 10। बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपोइया वॉल्यूम 1 वॉज पब्लिश इन। तो बंगाल डिस्पेंसरी और जो फार्माकोपोइया वॉल्यूम 1 है वो कब पब्लिश हुई, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं A. 1831, B. 1841, C. 1851, D. 1861। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 1841। 1841 में फार्माकोपोइया जो बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपोइया वॉल्यूम 1 है वो पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 1841। तो इस तरीके से ये कुछ MCQs थे एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।